प्रणाम बंधुओं। एक सूचना है और ये कुछ लोगों के लिए चिंताजनक सूचना है कि 12 वफात के विभिन्न जुलूसों में, केवल नोएडा के नहीं, विभिन्न जुलूसों में पाकिस्तान जिंदाबाद की नारेबाजी की गई। लोगों को ये अजीब सा लग रहा है। कई पत्रकार ऐसे लिख रहे हैं जैसे कोई बम फोड़ दिया गया। इसका कारण लोगों की इस्लाम से बिल्कुल अनभिज्ञता है। इस्लाम है क्या वो बिल्कुल नहीं जानते। उनकी स्थिति यह है कि इस्लाम को पढ़ा नहीं, पढ़ने का कोई सोर्स भी नहीं, उर्दू आती नहीं, अरबी फारसी जानते नहीं, अंग्रेजी की किताबें जो हैं वो पत्रकारिता सबसे कम पढ़े लिखे पेशों में है, जहां केवल न्यूज सर्व की जाती है। आज जो चीज न्यूज है वो कल परसों इतिहास बन जाएगी, इसलिए उसके फैक्ट चेक करने का समय भी नहीं होता। बस सेंसेशन किसी तरह से, जैसे एक पत्रकार चैनल है ना, वो दाढ़ी बढ़ा के एकदम से अंधेरा छा रहा है, वैसा वाला एक मूड होता है। ऐसा करके चिंपांजी की तरह इधर से उधर छलांगे लगाओ और काम हो लिया। गंभीर विषय है, मगर बांग्लादेश के हत्याकांड, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, यहाँ वहाँ सब दुनिया भर में ऊधम मचा हुआ है। मैं अपने कॉलेज डेज का एक शेर सुनाता हूँ आपको। मुरादाबाद से मैं गुजर रहा था, शहर में था, तो वो क्या कहते हैं उसको, नात ख्वानी हो रही थी। मोहम्मद की प्रशंसा में जो शायरी कही जाती है उसे नात कहते हैं। ये भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में विशेष रूप से होती है। वो एक तरह का मजलिस होती है, लोग बड़े अदब से पाक होके, हाथ पैर वगैरह वगैरह जगह धो के, इस्तंजा करके, टोपी लगा के, और बस इस मूड से बैठते हैं कि बिल्कुल शुद्ध पवित्र, कि मोहम्मद खुद ही उतरने वाले हैं, ऐसा वो मानसिकता उनकी रहती है। उसमें शेर सुना था, गुजर रहा है हर एक लम्हा हादिसों की तरह, गुजर रहा है हर एक लम्हा हादिसों की तरह, हुजूर हिंद में अब तो बसर नहीं होती। अजीब शेर है। भारत में ये बात तो तकरीबन 40 साल पुरानी होगी। तब या अब में इस्लामियों पर कौन से हादसे गुजर रहे हैं, हिंद में गुजर नहीं होती। एक शेर और सुनाता हूं, ये भी नात है। मेरे मौला बुला ले मदीने मुझे, मारे गर्मी के आवे पसीने मुझे। तो मैंने अपने साथ के शायर से पूछा कि भाई अरब में बर्फ पड़ती है, यहां पसीने आ रहे हैं उसे कमबख्त को। मगर यही सोच है। इस्लाम एक इस्लामी साम्राज्यवाद है और जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य, जैसे मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की किताब है खोया पानी, उसमें है कि मुश्ताक साहब अपनी माँ के बारे में लिखते हैं कि मेरी माँ की कल्पना थी कि मेरा छोटा सा था जब मैं, कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा और अरब बद्दुओं की खिदमत करेगा, वहां डॉक्टरी करेगा, उनकी खिदमत करेगा, पेशा नहीं खिदमत करेगा। दुनिया भर में इस तरह की मानसिकता है कि सारे संसार में जो भी है वो सब कैसे इस्लामी बने, और जब तक इस्लामी नहीं बनता तब तक ये गुनाह है। मैं कई बार जो फसाद फिलर्स की बात करता हूं कि धरती पर फसाद मानते हैं वो, कि धरती पर गैर मुस्लिमों का रहना एक गुनाह है। इस गुनाह में वो भी शरीक हैं कि वो इसे बर्दाश्त कर रहे हैं, वो इसे बदल नहीं पा रहे। उन्हें बदलना चाहिए, इसके लिए जिहाद करना चाहिए। तो इस्लाम सारी दुनिया के साथ सतत कॉन्फ्लिक्ट से है। तो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे क्यों? पाकिस्तान, कभी किसी के जहन में ये सवाल आया हो? ना आया तो पूछिए कि संसार का पहला इस्लामी राष्ट्र कौन सा है?
तो कुछ लोग तुर्की गिनाएंगे, कुछ सऊदी अरब बताएंगे, कुछ ईरान बताएंगे, कुछ कतर बताएंगे। ना 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 ना, पहला इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तान है। काफिरों से इस्लाम के नाम पर छीन कर बनाई हुई जगह। ये जो कंट्रीज मैंने अभी गिना है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, लीबिया है, सऊदी अरब है, कतर है, तुर्की है, ये कौमियत के आधार पर, राष्ट्रीयताओं के, अपनी अपनी स्थानीय राष्ट्रीयताओं के आधार पर बनाए गए राष्ट्र हैं। इस्लाम के आधार पर बने हुए राष्ट्र नहीं है। इसीलिए जो ये मेरी भविष्यवाणी है कि विश्व में इस्लाम समाप्ति की ओर है, और जहां ये सारी दुनिया से खत्म होगा तो इसकी जो आधार भूमि बचेगी वो भारत, पाकिस्तान बचेंगे। अरब कंट्रीज नहीं होंगे, मक्का मदीना की जमीन नहीं होगी, ये धरती होगी जहां देवबंद है, जहां बरेलवियत है, जहां मदरसे हैं, ये झगड़े की जड़ रहेंगे। तो काफिरों के हाथ से छीन के एक जगह पाकिस्तान ली गई। जैसे मक्का से जब मोहम्मद को भागना पड़ा था, मदीना में स्टेट हाथ आ गई, शक्ति हाथ आ गई, और उस मदीना के आधार पर मोहम्मद ने मक्का फतह की, और मक्का फतह के बाद सादा सऊदी अरब फतह हुआ, और ईरान फतह हुआ, और अफ्रीका के विभिन्न देश फतह हुए। सारी जगह जो भी बौद्ध थे, हिंदू थे, ईसाई थे, सबको नष्ट कर दिया गया। पारसी थे, यहूदी थे, सब खत्म कर दिए गए या खत्म होने के कगार पर पहुंचा दिए गए हैं। सब जगह इस्लाम काबिज हो गया। इसका आधार मदीना बना था। वेंकट धूलिपाला की एक किताब है, मेकिंग ऑफ ए न्यू मदीना। पाकिस्तान एक नया मदीना बनाए जहां से शेष भारत पर कब्जा करने का सपना उन बजबजाती, सड़ी हुई, बदबूदार, गंदी आंखों में पला है। ये सपना बरहाली ये इतना हिस्सा छीन लिया ना, तो वो हिस्सा, उसके जिंदाबाद का मतलब सारे हिंदुस्तान को उसी रास्ते पर ले जाएंगे। तो वो सारे पत्रकार, वो सारे बंधु जिन्हें ये लगता है कि 4 लोगों ने नारेबाजी की, वो इस बात को नहीं देखते, समझना नहीं चाहते या समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस जुलूस में उन 4 लोगों ने नारेबाजी की और उसके बाद उसके वीडियो निकाले गए, तो वो आलोचना की दृष्टि से नहीं बनाए गए थे, प्रसन्नता से बनाए गए थे। ये अलग बात है कि वो वीडियो उनके चारों को गिरफ्तार करने का साधन बन गए। पुलिस ने उन वीडियोस के आधार पर कार्रवाई की, लोगों से पूछताछ की, भाई कौन है, किसके वीडियो पर, फलाना है, अली रजा है, ये वो है, फलाना, तो ऐसे पकड़े गए। मगर वो जो वातावरण था आसपास का, वो वीडियो बना रहे थे, किसी ने मध्याय से 4 झापड़ के हिंदुस्तान में सारे पाकिस्तान की जिंदाबाद बोला, तेरी तो ये किसी ने नहीं किया। कारण कि वही फिसाद फेलर्स की फजा की हुजूर हिंद में अब तो बसर नहीं होती, गुजर रहा है एक लम्हा हादसों की तरह। यहां पर सारी सांसें यातना हैं, हादसे की तरह क्षण बीत रहे हैं। उपद्रव ये करें, झगड़े ये करें, काफिरों के खिलाफ